हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछे हुए हैं 28 ऑफ जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर n दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें 4an की वैल्यू गिवन है, sn दिया हुआ है और हमें जो कैलकुलेट करना है वो S2025 इसको मल्टीप्लाई करना है 507 से, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले जो गिवन है, गिवन हमें क्या है कि अगर हम 4 टाइम्स ऑफ ए एन लेते हैं जो कि गिवन है एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, ठीक है। अगर मैं ए एन की यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है। अब देखो जो सेकेंड हमें गिवन है वो एस एन दिया हुआ है। एस एन हमें क्या गिवन है, एस एन हमें दिया हुआ है समेशन ऑफ के गोज फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन ए के, ठीक है। 1 अपॉन ए के। तो जब हमें यहाँ पे ए एन की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ से सीधा सीधा ए के लिख सकते हैं। ए के हम लोग क्या लिख लेंगे, समेशन ऑफ के गोज फ्रॉम 1 टू n। ए के की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6, ठीक है ना। ये जस्ट यहाँ से आया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल ले लिए और हमने n की जगह k सब्स्टिट्यूट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम एस एन की वैल्यू क्या लिख लेंगे, अगर मैं 4 को बाहर निकाल देता हूँ समेशन के गोस फ्रॉम 1 टू n। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जब हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, k प्लस 2 और सेकेंड फैक्टर आ जाएगा k प्लस 3, ठीक है। इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं तो एस एन कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ के गोज फ्रॉम 1 टू n। और इसको हम कैसे स्प्लिट करते हैं, जैसे मान के चलो हम इसको अगर सिंपल वे में लिखते हैं k प्लस 2, यहाँ हमने लिख लिया k प्लस 3। अब अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ, यहाँ 1 ले लूँ और अगर हम बीच में माइनस कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, k, है ना। k प्लस 3 माइनस k माइनस 2 और यहाँ पे दोनों फैक्टर आ जाएंगे, k से k कैंसिल, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ k प्लस 2 रहेगा, यहाँ k प्लस 3 रहेगा। मतलब सिंपल सिंपल ये बहुत सिंपली चीज़ें हो जा रही है, इसको हम स्प्लिट कर पा रहे हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलो k की जगह पहले 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 माइनस 1/4, फिर प्लस 2 रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/5। एंड जब हम ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आखिरी टर्म क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 3। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 1/4 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/5 आगे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास टर्म क्या बच रहा है, 4 टाइम्स ऑफ 1/3 माइनस 1 अपॉन n प्लस 3। क्लियर है ना। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4n डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 3। ये किसकी वैल्यू आई है, ये एस एन आया हुआ है, ठीक है। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान दो, हमें निकालना है 507 टाइम्स ऑफ एस 2025। तो 507 इंटू, हम एस एन में एन की जगह 2025 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 2025 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा, अगर 2025 प्लस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2028। क्लियर है। तो यहाँ पे तो हम सीधा सीधा कट कर सकते हैं, 507 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2028 आ जाएगा और ये 4 से ये 4 को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, 2
025 डिवाइडेड बाय 3 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 1 3 6 जा 3 5 जा नॉट 6 जा, है ना? तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 675, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो कि सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में। ठीक है, थैंक यू।